हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज यू गैस नो कि आपका सिलेबस में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। तो आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बेटा, आज मैं आपको उसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको स्टडी करने में बहुत इजी रहे। ठीक है, तो हम बात करते हैं चैप्टर 1 से, रिलेशंस एंड फंक्शन से। तो जो भी आपके कंपोजिट फंक्शंस होते थे और इन्वर्स फंक्शंस आपके होते थे वो अब रिमूव हो चुके हैं। तो इनके रिमूव होने का मतलब क्या है कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी रिमूव हो चुकी है। वहीं बाइनरी ऑपरेशंस तो सिलेबस से बहुत पहले हट चुके थे, तो एक्सरसाइज 1.4 तो आपके पास थी भी नहीं। तो अगर इन दोनों के हटने से, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के ऑलरेडी रिमूव होने से, जो मिसलेनियस के इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ थे 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, तो कहीं ना कहीं ये भी सारे रिमूव हो चुके हैं। इस वीडियो को देखते टाइम प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिएगा ताकि आपको जो जो चीज़ें मैं यहाँ रिमूव के लिए बोल रहा हूँ आप उसे अपनी बुक में कट कर सकें। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को वैसे रिकॉल करने का सोचेंगे तो कहीं ना कहीं शायद आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ बुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और जो जो चीज़ मैं रिमूव करवा रहा हूँ उन्हें आप कट करते रहिए। तो एक्सरसाइज 1.3 को कट कीजिए, 1.4 को कट कीजिए और मिसलेनियस के ये सारे प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और 19 वाले क्वेश्चंस को कट कर दें। चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ तो आपकी लॉटरी लग गई है भाई, बिकॉज जितने भी ग्राफ्स थे आपके पेज नंबर 35 से 40 तक लेके वो सारे रिमूव हो चुके हैं। जो भी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो भी सारी रिमूव हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो 2.1 को छोड़ के आपके पास जितना भी अब आगे है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज थी वो अब रिमूव हो चुकी है, तो प्लीज़ उसको कट कर दीजिएगा। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में आपका जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स था, यानी अगर आप पेज नंबर 76 को खोलेंगे तो उसमें आप एग्जाम्पल 15 को अगर देखेंगे तो वो भी रिमूव हो गया है। हालांकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट ये रिमूव हो चुका है। वहीं पे एलिमेंट्री रो कॉलम वाला जो ऑपरेशन लगते थे हमारे, जो कि बहुत टफ क्वेश्चंस माने जाते थे, ठीक है, वो भी रिमूव हो चुका है। तो हमारी एक्सरसाइज 3.4 को भी आप प्लीज़ कट कर दीजिएगा, अब आपके सिलेबस से ये भी आउट हो चुकी है। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में तो मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बिल्कुल हद कर दिया यार। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिस मतलब इस टॉपिक की जो जान थी उन्होंने उसी चीज़ को रिमूव कर दिया है। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है इन्होंने उसी चीज़ को रिमूव कर दिया है, प्लस आपकी एक्सरसाइज 4.6 जो कि कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे थी, तो वो भी कट हो चुकी है। तो इस चैप्टर में 4.2 और 4.6 को आप प्लीज़ कट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ एज सच मेजर चेंज नहीं है, तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम को ही कट किया गया है। तो आप प्लीज़ अपनी 5.8 एक्सरसाइज को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, इसे काट दीजिए बेटा, ये सिलेबस से हट चुका है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.1 को कट कर दीजिए जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज पे डिपेंड थी, और 6.4 को भी रिमूव कर दिया गया है जो कि अप्रॉक्सीमेशन पे थी। तो यहाँ पे आप 6.1 और 6.4 दोनों एक्सरसाइजेस को कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस से अब हट चुके हैं। चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स, जिसे आप इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसमें जो सबसे टफ टॉपिक माना जाता था लिमिट एट सम, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो आप अपनी एक्सरसाइज 7.8 को भी कट कर सकते हैं। प्लस अगर आप बैक में अपनी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज देखेंगे बेटा, तो उसमें 7.6.3 नाम की एक चीज़ अगर आपको दिखेगी तो आप उसको भी कट कर दीजिए। आपका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी रिमूव कर चुकी है सीबीएसई चैप्टर 7 से। ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला लिखा है अब उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो कि पहले सीबीएसई में बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते थे। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहाँ भी आप लोगों की लॉटरी लग चुकी है, बिकॉज
ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर की जान थे। ये क्वेश्चंस एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू सेट कर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब ये हट चुके हैं। यहाँ पे ये टफ क्वेश्चंस थे। तो एक्सरसाइज 8.2 भी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। अब जो 8.1 बची है वो बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो आप 8.2 को भी कट कर दीजिए। देन 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.3 को रिमूव कर दिया गया है, एक्सरसाइज 9.6 को रिमूव कर दिया गया है। तो प्लीज़ इन दोनों एक्सरसाइजेस को कट कर दीजिए। अभी इनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज अभी तक आपके कोचिंग या स्कूल में ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे जो आपके उससे हट चुके हैं, ठीक है। तो 9.3 एंड 9.6 एक्सरसाइज को भी आप कट कर दीजिए, ये भी आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। चैप्टर 10 वेक्टर्स, इसमें भी जो आपकी सप्लीमेंट्री चैप्टर है, चैप्टर 10 जो कि आपकी बैक में एनसीईआरटी के पीछे जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी गई है, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो भी रिमूव कर दिया गया है। ऐसा जितना इम्पोर्टेंट था नहीं, बट रिमूव कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप कट कर दीजिए अपनी सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 10, इट्स इन द बैक ऑफ योर बुक। चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जितने भी आप एंगल देख रहे हैं 11.4, 11.8, 11.10 में जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ये रिमूव हो गए। तो अब आपको एंगल निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जब ये चैप्टर आप फर्दर पढ़ेंगे फ्यूचर में, देन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो टॉपिक हटा है ये एक इजी टॉपिक था जो स्कोरिंग हो सकता था। तो ये रिमूव हो गया है, आप इन्हें भी कट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 तरीके के क्वेश्चन होते थे, एक होता था बॉन्डेड रीजन, एक होता था अनबॉन्डेड। तो जो अनबॉन्डेड वाला पार्ट है वो हट चुका है। आप एग्जाम्पल 4 एंड 5 को देख सकते हैं बेटा, वो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बारे में भी तभी ज़्यादा डिटेल पता चलेगी जब आप इस चैप्टर में आएंगे, इस चैप्टर को करेंगे जब, तब आपको पूरा आइडिया होगा कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड क्या होता है। तो अनबाउंडेड वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव हो चुका है। देन चैप्टर नंबर 13, इस चैप्टर की तो बिल्कुल जान निकल गई यार, बिकॉज 13.4 एंड 13.5 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी यही आपकी रिमूव कर दी गई हैं। तो मीन वेरिएंस एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम के 2 टॉपिक थे जो कि इन 2 एक्सरसाइजेज में थे। अब इनके रिमूव होने के बाद इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एज सच इतना टफ कुछ बचा भी नहीं है। तो ये था बेटा आपका मेजर सिलेबस चेंज, जो कि आई होप आपने पेन लेके कट कर दिया होगा अपनी एनसीईआरटी बुक में। बहुत इजी सिलेबस अब आपका हो चुका है, हाँ, लेकिन वास्ट ये सिलेबस अभी भी है, बट काफ़ी इजी भी हो चुका है अब, है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सिलेबस की, इस फाइल की, इस प्रेजेंटेशन की मेरे एंड से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मुझसे शेयर करें, मैं आपके ईमेल पे ये पीडीएफ डिलीवर कर दूंगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू।